विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापस आती दिख रही है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के.बी. कोलीवाड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले ने हरियाणा में पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित किया है। कोलीवाड़ ने कहा कि हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान मूडा घोटाला प्रमुख मुद्दा था, जिसने कांग्रेस को प्रभावित किया। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि आपके लिए जम्मू कश्मीर के परिणाम से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतने सुदूर के इलाके में डोडा के अंदर आम आदमी पार्टी के युवा नेता महराज मलिक जीते हैं। पूरी पार्टी को बहुत खुशी है। हमारा और अरविंद केजरीवाल का कारवा, उनकी ईमानदारी की राजनीति देश के बहुत अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। जो मॉडल हमारा दिल्ली और पंजाब का है, उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर में भी होगी। हरियाणा के जो परिणाम आए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान प्रदान किया। अभिनेता काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले मैं भगवान से बहुत शिकायत करता था, अब कोई शिकायत नहीं है। भगवान ने सूद सहित सब वापस कर दिया। मिथुन को इस दौरान स्टैंडिंग ओवेशन मिला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त के बाद केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा और बीजेपी की बात को सराहा और स्वीकारा। जनता ने पीएम मोदी की नीतियों को स्वीकार करते हुए हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी को मौका दिया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गांदरबल और बड़गाम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा, अभी सारे नतीजे आने दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन जहां जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है, वहां हम लोगों का शुक्रगुजार करते हैं। उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से एनसी को नवाजा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल साबित करें। चुनावी नतीजों के बीच नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच हरियाणा चुनाव के नतीजों पर बोलते हुए हरियाणा चुनाव में भाजपा के स्टार कैंपेनर मनोज तिवारी ने कहा कि जब मैं जमीन पर उतरा और जो मैं देखता था, उसमें बहुत अंतर था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर और सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोगिता विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और कार्यों की समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने परवन परियोजना के संबंध में निर्देश दिए कि इस परियोजना में जल संग्रहण के लिए बांध निर्माण कार्य और जलापूर्ति के लिए नहर निर्माण के होने वाले कार्यों को एक साथ कर लिया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा के किसान, गरीब, महिलाओं, युवाओं ने भाजपा के कार्यों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। ये सारा काम प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव नतीजों पर बोलते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई देती हूं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी स्थिर सरकार के लिए वोट देने के लिए बधाई देती हूं। 2019 से जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं, उसके बाद वहां एक स्थिर सरकार की जरूरत है। मुझे खुशी है कि लोगों ने स्थिर सरकार के लिए वोट दिया है। इसमें किसी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजों पर बोलते हुए भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को बाहर कर देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो 90% सीटें जीती हैं, उनमें से कांग्रेस का प्रदर्शन 10% से भी कम था। मुझे लगता है कि वे नेकान कांग्रेस को बाहर कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। प्राथमिक उद्देश्य कल्याण के लिए काम करना चाहिए।